पर कांवड़िये और मंदिर सेवा दल के बीच गुत्थम गुत्थी हो गई। कहां पर मंदिर में कुर्सियां चल गईं, कहां पर सैलाब में 1-2 नहीं बल्कि 35 भैंसें बह गईं। बांदा में क्यों बीच सड़क पर चाकूबाजी हुई है, कहां पर लठमार युद्ध हुआ है और कहां पर आधी रात को प्रेमी को प्रेमिका के घर जाना भारी पड़ा। 10 वीडियो में देखिए आज की धुआंधार एक्शन रिपोर्ट। भीड़ एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक रही है। पंडाल में मौजूद लोग बाहर खड़े लोगों को दनादन कुर्सियों से वार कर रहे हैं। बाहर खड़ी भीड़ भी पंडाल में मौजूद लोगों पर कुर्सी से अटैक कर रही है। एक गुट दूसरे गुट को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा है। जिसको जो मिल रहा है उसी को पीट रहा है। मारपीट, बवाल, हंगामे का यह वीडियो बिहार के मुजफ्फरपुर में मौजूद बाबा गरीबनाथ मंदिर का है, जहां लाइन में लगने को लेकर कांवड़ियों और सेवा दलों के सदस्यों के बीच बवाल हो गया। देखते देखते कहा सुनी मारपीट में तब्दील हो गई। पहले सेवा दल के कार्यकर्ता कांवड़ियों पर भारी पड़े, लेकिन तभी कांवड़िये एकजुट हो गए और मिलकर सेवा दल के सदस्यों के ऊपर अटैक कर दिया। मौके पर मौजूद सेवा दल के एक कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा। इसके बाद कांवड़ियों ने भीड़ में सफेद टी शर्ट पहने जिसे भी देखा उसे जमकर पीटा। सफेद टी शर्ट पहने सेवा दल के कार्यकर्ता भागकर पंडाल में पहुंचे तो वहां भी गुस्साए कांवड़िये पहुंच गए। इसके बाद सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने कुर्सी को ही अपना हथियार बना लिया। कांवड़ियों पर कुर्सी से ही अटैक कर दिया। देखते देखते कांवड़िये और सेवा दल के बीच कुर्सी युद्ध छिड़ गया। मैया में गई आया मर गई, अब मर गई आया मर गई। बचना रही भाई साहब, हे भगवान, हे भैया। हाँ। नदी उफान पर है, पुल पर सैलाब का कब्जा है और सैलाब के बीचों बीच भैंस बह रही है। हे भगवान, हे भैया। हाँ। नदी में भैंसों के बहने की ये तस्वीर राजस्थान के धौलपुर की है। भैंसों के बहने की ये तस्वीर पार्वती नदी की है। धौलपुर के पार्वती बांध में पानी अचानक छोड़े जाने के बाद पार्वती नदी उफान पर बहने लगी। उसी समय नदी के खाल क्षेत्र में भैंसें चारा खा रही थी जो फंस गईं और देखते देखते 35 भैंसें सैलाब में बह गईं। सैलाब की चपेट में आने से 35 में से 5 भैंसों की मौत हो गई, जबकि 30 भैंसों को स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर बचा लिया। एक शख्स बाइक पर बैठा है, तभी वहां दूसरा शख्स आता है। बाइक पर बैठे हुए युवक की कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसके बाद दनादन चाकू से वार करने लगता है। 1, 2, 3 चाकू का प्रहार बदमाश लगातार करता है। चाकूबाज के साथ एक और शख्स मौजूद है जो बाइक वाले को थप्पड़ मारता है। इसके बाद बाइक वाला बचने के लिए बाइक से उतर जाता है, तभी बाइक गिर जाती है और चाकूबाज दब जाता है। लेकिन चाकूबाज का दूसरा साथी दौड़कर थप्पड़ों की बरसात करने लगता है। तभी चाकूबाज फिर से उठकर आता है और बाइक वाले के ऊपर चाकू से हमला कर देता है। चाकूबाजी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित बाइक सवार की हालत स्थिर है। वहीं चाकूबाजी का वीडियो वायरल होने पर पुलिस एक्शन में आई है और आरोपियों को धर दबोचा है। बाइक गिरी हुई है।
पत्थर चल रहे हैं। लाठियां बरस रही है। बवाल, हंगामा, मारपीट के बाद सड़क बंद हो गई। जिस दुकान के शटर को बंद कर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, उसके ओनर और हमला कर रहे लोगों के बीच महज 10 रुपए की लेन देन के बाद बवाल मच गया। विवाद की शुरुआत मामूली कहासुनी से हुई और देखते देखते मारपीट में तब्दील हो गई। मामला यूपी के अलीगढ़ के थाना क्वारसी का है, जहां मामूली लेन देन के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। यहां के रियाज कॉलोनी के पास एक दुकानदार से 10 रुपए की लेन देन पर बात इतनी बिगड़ गई कि आरोपी पक्ष के युवकों ने अपने दर्जनों समर्थकों को बुलाकर दुकानदार और उसकी फैमिली पर हमला बोल दिया। हमलावर भीड़ ने लाठी डंडों से दुकानदार के पूरे परिवार की पिटाई की और जमकर पथराव भी किया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हमले में घायल पीड़ित परिवारों के लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया और मारपीट में शामिल लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। महज 10 रुपए के मामूली विवाद में जिस गांव में दो पक्ष भिड़ गए, वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। इसको लेकर गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। लाठियां बरस रही हैं। 8 से 10 लोग एक दूसरे पर दनादन लाठी से वार कर रहे हैं। लठमार युद्ध के बाद दनादन गोलियां भी चली। लठमार युद्ध और गोलीबारी का यह वीडियो राजस्थान के धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां खेत की मेड़ को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच पहले लठमार युद्ध हुआ। इसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर दनादन फायरिंग कर दी। करीब 10 से 20 राउंड फायरिंग कर बदमाश भाग गए। अब पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एक, 2, 3, 4, 5 और 6 सेकंड में 2000 लीटर पानी की टंकी एक धमाके के साथ देखते देखते ढह गई। पानी की टंकी के धराशायी होने का यह वीडियो कानपुर के घाटमपुर तहसील के भीतर गांव का है और जो पानी की टंकी गिरी है ये 43 साल पुरानी थी। जर्जर पानी की टंकी की खस्ता हाल को देखते हुए एहतियातन प्रशासन ने इसका संचालन बंद कर दिया था। बारिश का मौसम चल रहा है। इससे पहले ये टंकी हादसे का शिकार न हो जाए, प्रशासन ने इसे एक्सपर्ट की देखरेख में गिरा दिया। अगर इसे गिराया न जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। कानपुर में तो प्रशासन ने समय रहते जर्जर पानी की टंकी को ध्वस्त कर दिया, लेकिन राजस्थान के 12 में एक 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। ना आपने तो बच गया, वो तो बच गया, आपने तो कोई ना। इस 2 मंजिला मकान के गिरने से पहले ही लोगों ने इसे खाली कर दिया था। इस घर से लोगों के शिफ्ट होने के कुछ ही घंटे के अंदर ये इमारत गिर गई। ना आपने तो बच गया, वो तो बच गया, आपने तो कोई ना। सोचिए, अगर समय रहते इस घर को खाली नहीं किया गया होता तो बड़ा हादसा हो जाता। अब प्रशासन इस इलाके में मौजूद जर्जर हो चुकी इमारतों की पहचान करने में जुट गया है। युवक के दोनों हाथ बंधे हैं। एक शख्स युवक के लंबे बालों को पकड़कर खींच रहा है। बेड पर लेटाकर युवक की भीड़ जमकर पिटाई कर रही है। दरअसल जिस युवक को भीड़ पीट रही है वो प्रेमी है और बहराइच में अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। तभी प्रेमिका के घर वालों को इसकी भनक लग गई और प्रेमी को भीड़ ने धर दबोचा। इसके बाद लोगों ने पहले प्रेमी की जमकर पिटाई की,
जिस गांव में प्रेमिका रहती है, प्रेमी भी उसी गांव का रहने वाला था और रात के अंधेरे में प्रेमी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था। तभी परिजन उठ गए, प्रेमी को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। कुछ लोग झरने के नीचे मस्ती कर रहे हैं। एक युवक पहाड़ी पर चढ़ा हुआ है और वहां से जंप करता है, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। युवक 65 फीट ऊंची पहाड़ी से झरने में जंप करता है, लेकिन पानी की रफ्तार के कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो चट्टान से टकराते हुए नीचे पानी में गिरता है। 2 बार चट्टान से टकराते हुए युवक पानी में गिरता है और इसके बाद पानी खून की तरह लाल हो जाता है। इसके बाद आनंद फानन में युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित 3 दोस्तों के साथ महासमुंद जिले के धसकुंड जलप्रपात घूमने आए थे। वहां लोग 10-10 फीट की ऊंचाई से जंप करते हैं। इसे देखकर पीड़ित युवक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और वहां से छलांग लगा देता है, लेकिन नीचे उसके दोस्त उसका रील बना रहे होते हैं। तभी युवक हादसे का शिकार हो जाता है। मादा हाथी गुस्से में लाल है। मादा हाथी के साथ उसका बच्चा भी मौजूद है। जैसे ही मादा हाथी दौड़ती है, अफरा तफरी मच जाती है। गुस्से में मादा हाथी ने पहले ग्राउंड में खड़ी एक गाड़ी पर अटैक किया। इसके बाद ग्राउंड में मौजूद दूसरी गाड़ी की तरफ मादा हाथी बढ़ती है और अपने सिर से गाड़ी पर जोरदार प्रहार करती है। मादा हाथी के आतंक का यह वीडियो छत्तीसगढ़ के जशपुर का है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची तो मादा हाथी ने उन्हीं पर अटैक कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक रायगढ़ में अभी तक ये मादा हाथी 5 लोगों की जान ले चुकी है। स्थानीय लोग गुस्साए मादा हाथी के आतंक से डरे हुए हैं।